वेलकम बैक टू फिल्मी लूप। आज हम जिस मूवी की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है ओ गॉड बुक 2। ये मूवी साल 1980 में आई थी, जो कि ओ गॉड मूवी सीरीज का दूसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। लेकिन आप चाहें तो उसे देखे बिना भी इस दूसरे पार्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। पहले पार्ट में दिखाया गया था कि गॉड एक सुपरमार्केट मैनेजर के जरिए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो थोड़े कामयाब होते हैं और थोड़े नहीं भी। इस बार वो ट्रेसी रिचर्ड नाम की एक 11 साल की लड़की को अपना मैसेंजर चुनते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन गॉड का नाम लेने वाली और सही रास्ते पर चलने वाली हो जाए। ट्रेसी अपनी मोम के साथ रहती है, जो कि एक रियल एस्टेट एजेंट है और हमेशा बहुत बिजी रहती है। ट्रेसी के मोम डैड ने अलग होने का फैसला कर लिया है, लेकिन अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ। उसके फादर, जो कि एक एड एजेंसी में काम करते हैं, वो पिछले 7 महीने से उनके साथ नहीं रहते और आजकल एक दूसरी औरत को डेट कर रहे हैं। लेकिन वो हर हफ्ते ट्रेसी को अपने साथ मूवी दिखाने के बहाने उससे मिलने जरूर आते हैं। एक दिन ट्रेसी के फादर इसे रेस्टोरेंट की टेबल पर छोड़कर फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करने लगते हैं, तो ट्रेसी को अपने सामने रखी फॉर्चून कुकीज के अंदर कोड के नाम से एक छोटा सा नोट मिलता है, जिस पर लिखा था कि मुझसे रेस्टोरेंट के लाउंज में आकर मिलो। जब दूसरी कुकीज में भी उसे वैसा ही नोट अपने नाम के साथ मिलता है, तो ये देखकर वो लाउंज की ओर जाती है। उसके जाते ही लाउंज का गेट अपने आप खुल जाता है, जिसके बाद वो अंदर जाती है तो किसी की आवाज आती है कि वो कोड है और उससे कुछ बातें करना चाहते हैं। ट्रेसी को लगता है कि उसके फादर शायद उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी वहां 2 और लड़कियां आ जाती हैं, जिन्हें वो आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही होती। ये देखकर ट्रेसी डरने लगती है कि अब वहां और भी लेडीज आने लगती हैं और वो आवाज कहती है कि वो उससे बाद में बात करेंगे। अब घर जाते हुए रास्ते में ट्रेसी के फादर उसे गाड़ी में छोड़कर कुछ देर के लिए अपने ऑफिस में चले जाते हैं, तो वही आवाज उसे फिर से सुनाई देने लगती है और एक बूढ़े बुजुर्ग अंकल उससे पहले तो गाड़ी की पिछली सीट पर दिखते हैं और पलक झपकने से पहले ही अचानक वो अगली सीट पर आ जाते हैं। ट्रेसी पूछती है कि क्या वो वाकई गॉड है और उससे क्यों मिलने आया है। अंकल जवाब देते हैं कि हाँ, मैं गॉड ही हूँ, लेकिन अभी भी लोग मुझे उतना नहीं मानते जितना इस जमाने में उन्हें मानने की जरूरत है। गॉड कहते हैं कि कोई उन्हें साल में 1-2 बार याद कर लेता है, तो कोई बिल्कुल भी याद नहीं करता, और बहुत से लोग किसी मुसीबत में होने पर ही उन्हें याद करते हैं, उसके अलावा कभी नहीं। इसलिए उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि गॉड हर वक्त उनके आसपास है और हमेशा उन्हें देखता है, जिससे वो अच्छे काम करें और हर उस काम से बचने लगे जिससे किसी का बुरा होता है। ट्रेसी कहती है कि फिर वो कोई चमत्कार क्यों नहीं कर देते, जिससे लोगों को पता चल जाए कि गॉड वाकई में है। गॉड कहते हैं कि लोग चमत्कार को तो याद रखते हैं, लेकिन मैंने ये चमत्कार किस लिए किया, इसे वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब ट्रेसी कहती है कि उसके फादर एक एड एजेंसी में काम करते हैं, तो क्यों ना वो भी अपना कोई एड या फिर कोई स्लोगन चलवाएं, क्योंकि ये सब वाकई बहुत काम करता है। इससे वो घर घर में लोगों की जुबान पर आ सकते हैं। गॉड को ट्रेसी का ये आइडिया ठीक लगता है और वो उससे अपने लिए एक अच्छा सा स्लोगन लिख कर लाने के लिए कहते हैं। ट्रेसी कहती है कि इस काम के लिए अभी वो बहुत छोटी है, लेकिन गॉड कहते हैं कि वो बच्चों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं और बच्चे बच्चों की बात को ही ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए ये काम तुम्हें ही करना होगा, जिससे कम से कम बच्चे तो मुझे याद करने लगेंगे। इसी तरह फिर उन बच्चों के बच्चे भी गॉड को याद करेंगे और ये सिलसिला चल पड़ेगा, जिससे दुनिया सही रास्ते पर चलने लगेगी। अब स्लोगन लिखने के लिए ट्रेसी अपने मॉम डैड की मदद लेने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो दोनों उसे इग्नोर करते हैं, तो वो अपने पड़ोस में रहने वाले एक दोस्त शिंगो को गॉड से अपनी मुलाकात की पूरी बात बता देती है। लेकिन शिंगो को उसकी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं आता और वो भी उसे इग्नोर कर देता है। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है और एक दिन रात को गॉड टीवी से निकलकर उसके सामने आ जाते हैं और अपने स्लोगन के बारे में पूछते हैं। ट्रेसी उन्हें अपने तैयार किए हुए कई स्लोगन सुनाती है, जैसे ट्राई गॉड, गुड गॉड, ग्रेट गॉड और भी कई सारे। लेकिन इनमें से कोई भी स्लोगन गॉड को नहीं जचता और वो उसे एक हफ्ते का टाइम और देकर वहां से चले जाते हैं। ठीक इसी बीच ट्रेसी की मोम घर पर आ जाती है और वो उसे अकेले में किसी से बात करते हुए देख लेती है, जबकि वहां पर उसके अलावा और कोई नहीं होता। पूछने पर ट्रेसी झूठ बोल देती है कि वो अपने स्कूल प्रोग्राम के लिए रिहर्सल कर रही थी। अब अगले दिन अपने दोस्त शिंगो से बात करते हुए अचानक उसे एक स्लोगन मिल जाता है, जो होता है थिंक गॉड, यानी गॉड को सोचो या गॉड को याद करते रहो। इसके बाद अगले हफ्ते जब गॉड उससे मिलने आते हैं, तो उन्हें भी ये स्लोगन सही लगता है और वो इसे हर जगह पहुंचाने का काम भी ट्रेसी को ही सौंपते हैं और शुरुआत उसके दोस्तों से करने के लिए कहकर चले जाते हैं। अब स्कूल में ट्रेसी और शिंगो अपनी क्लास के सभी दोस्तों को किसी तरह इस काम के लिए मना लेते हैं और स्कूल के बाद सब बच्चे जगह जगह थिंक गॉड के स्लोगन लिखना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे बच्चों को इस काम में मजा आने लगता है और एक हफ्ते में टाउन में हर जगह यही स्लोगन दिखने लगते हैं, क्योंकि रिलीजियस स्लोगन होने की वजह से कोई उन्हें मना भी नहीं कर पाता। एक दिन ट्रेसी की मोम को उनकी एक फ्रेंड बताती है कि उन्होंने ट्रेसी को कई बार खुद से बातें करते हुए देखा है। ट्रेसी की मोम जब ट्रेसी से इस बारे में पूछती है, तो वो उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि गॉड उससे बात करने आते हैं। ट्रेसी की मोम ये सुनकर परेशान हो जाती है और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, तो वो ट्रेसी के डैड को घर पर बुला लेती है। ट्रेसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें भी यही बात बताती है, तो वो भी परेशान हो जाते हैं और अब दोनों ट्रेसी की इस हालत के लिए एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं।
आखिर ट्रेसी के डैड उसे किसी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की बात कहते हैं, लेकिन ट्रेसी की मॉम मना कर देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब दिखाया जाता है कि बच्चे सब जगह थिंक कोड के स्लोगन लगाते लगाते अपने स्कूल में भी लगा देते हैं। जब प्रिंसिपल को यह पता लगता है कि इस सब के पीछे ट्रेसी है, तो वो उसके मॉम डैड को स्कूल में बुलाते हैं और कहते हैं कि बाहर तक तो ठीक था, लेकिन इन रिलीजियस बातों के लिए स्कूल सही जगह नहीं है। अब ट्रेसी को बुलाकर उससे ये सब रोकने के लिए कहा जाता है, तो वो कहती है कि वो कोर्ट से पूछकर बताएगी। ये सुनकर स्कूल मैनेजमेंट को लगता है कि ट्रेसी किसी मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रही है, इसलिए वो तब तक के लिए उसे स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं जब तक किसी अच्छी जगह इलाज के बाद वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। ट्रेसी अपने मॉम डैड को काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो दोनों उसे एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं जो ट्रेसी के दिमाग की तमाम तरह की जांचें कराने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि ट्रेसी को एक सीरियस तरह की दिमागी बीमारी हो गई है, जिसमें वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रही है। इसलिए वो ट्रेसी को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए कह देता है, जिसे कि अपनी लैंग्वेज में वो एक इंस्टीट्यूशन बताता है। ट्रेसी के मॉम डैड भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और रास्ते में उसे समझाने लगते हैं कि कुछ ही दिन में वो उसे वहां से वापस ले आएंगे। लेकिन ट्रेसी कहती है कि उसे गॉड पर पूरा भरोसा है, वो कभी भी उसे मेंटल हॉस्पिटल में नहीं जाने देंगे। इधर स्कूल में दिखाया जाता है कि बच्चे ट्रेसी को स्कूल से निकाले जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकालने लग जाते हैं, जिसमें कुछ लोकल लोग भी उनका साथ देने आ जाते हैं क्योंकि उनकी नजर में ट्रेसी को एक अच्छे काम की सजा मिल रही थी, जो कि बिल्कुल गलत था। अब ट्रेसी गॉड के आने का इंतजार करने लगती है, लेकिन कई दिन तक जब वो नहीं आते तो वो घर से भागकर कहीं छिपने का प्लान बनाती है, जिसमें उसका पड़ोसी दोस्त शिंगो उसका साथ देता है और उसे यहाँ से कुछ दूर अपने दादा दादी के घर ले जाकर छोड़ देता है। लेकिन ट्रेसी के डैड शिंगो से सब कुछ उगलवा लेते हैं, जिसके बाद वो ट्रेसी को फोन करके बता देता है कि उसके डैड उसे लेने आ रहे हैं। अब ट्रेसी यहाँ से भी निकलकर एक रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है, जबकि उसे नहीं पता होता कि उसे जाना कहाँ है। उसे अकेले में यह डर भी लगने लगता है कि तभी उसे महसूस होता है कि गॉड उसके बराबर में ही बैठे हैं, जो उसे समझाते हैं कि उसके मॉम डैड उसके लिए बहुत परेशान है और वैसे भी इस तरह घर से भागने का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इस तरह वो एक मोटरसाइकिल से ट्रेसी को उसके घर लाकर छोड़ देते हैं। उसके मॉम डैड भी पूरा दिन उसे ढूंढने के बाद जब उसे घर पर देखते हैं तो उन्हें बहुत राहत मिलती है। ट्रेसी भी अब उनसे कह देती है कि वो उस मेंटल इंस्टीट्यूशन में जाने को तैयार है, लेकिन उसके मॉम डैड कहते हैं कि वो कल इस बारे में बात करेंगे। अब अगले दिन टीवी पर इस बारे में न्यूज आती है कि ट्रेसी नाम की एक छोटी लड़की ने थिंक कोड लिखने की जो पहल की थी, वो अब देश ही नहीं विदेशों तक भी पहुंच चुकी है और पूरी दुनिया में थिंक कोड के स्लोगन दिखाई देने लगे हैं। न्यूज पर यह भी बताया जाता है कि ट्रेसी को स्कूल से निकाले जाने के खिलाफ पूरे शहर के स्कूलों में स्ट्राइक शुरू हो गई है, इसलिए मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। शहर के स्कूल सुपरिटेंडेंट तो चाहते हैं कि ट्रेसी को स्कूल में वापस ले लिया जाए जिससे स्ट्राइक खत्म हो सके, लेकिन उस चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि ट्रेसी को इलाज की सख्त जरूरत है और उससे पहले उसका स्कूल जाना उसके और दूसरे बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। सारी बातें सुनकर जज उस चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट से कहता है कि अगर यही बात वो शहर के टॉप साइकियाट्रिस्ट की एक कमेटी के सामने साबित कर देता है कि ट्रेसी को वाकई इलाज की जरूरत है, तो ही उसे इलाज के लिए किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेजा जाएगा, वरना नहीं। अब दिखाया जाता है कि शहर के टॉप साइकियाट्रिस्ट के एक पैनल के सामने ट्रेसी और उसके मॉम डैड को बुलाया जाता है। उस पैनल के ज्यादातर डॉक्टर्स उस चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट की बात से सहमत होते हैं कि ट्रेसी वाकई इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे इलाज के लिए किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन में भेजा जाना बहुत जरूरी है। लेकिन तभी दरवाजे से वही अंकल जो ट्रेसी से अपने आप को गॉड बताते हैं, वो अंदर आकर अपने आप को भी एक साइकियाट्रिस्ट बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। ये सुनकर पैनल का हेड कहता है कि उन सब के अलावा तो लिस्ट में किसी का भी नाम नहीं है, लेकिन जब वो लिस्ट देखता है तो उसमें एक और डॉक्टर का नाम देखकर हैरान रह जाता है। अब कोड कहते हैं कि इस छोटी लड़की ने जो किया उसमें क्या गलत था। उसने अपने दोस्तों के साथ थिंक कोड लिखना शुरू किया, जिससे पूरी दुनिया अब थिंक कोड पर ही बात कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी पैनल का हेड कहता है कि वो ट्रेसी को किसी मेंटल इंस्टीट्यूशन भेजने का अपना फैसला ले चुके हैं, क्योंकि वो कहती है कि उसने गॉड से बात की है और गॉड ने भी उससे बात की है, जिससे ये साबित हो चुका है कि वो रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पा रही है। इस पर गॉड कहते हैं कि हो सकता है उसने गॉड से बात की हो और हो सकता है कि उसने ना की हो, लेकिन इस रूम में बैठे हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि उसने गॉड से बात नहीं की। ये सुनकर एक लेडी साइकियाट्रिस्ट कहती है कि हम सब अपने प्रोफेशन के एक्सपर्ट हैं और अपनी एक्सपर्टीज के आधार पर हम सब अपना फैसला ले चुके हैं। गॉड कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर उनका क्या, जो इन मेंटल इंस्टीट्यूशन से कभी वापस ही नहीं आ पाते। अब गॉड कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम सब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हो, तुम तो रियलिटी और इमेजिनेशन में अच्छी तरह फर्क कर सकते हो ना। ये कहकर वो उन सबसे ऊपर लगे झूमर को देखने के लिए कहते हैं और उन सबके देखते देखते ही झूमर अचानक ऐसे गायब हो जाता है जैसे वहां कभी था ही नहीं। ये देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं और ट्रेसी की मॉम तुरंत ये मान लेती है कि वो वाकई गॉड है। गॉड कहते हैं कि अब बताओ इनमें से क्या रियलिटी है और क्या इमेजिनेशन। कोई बता सकता है कि वो झूमर यहाँ पर था या नहीं। वो कहते हैं कि हमने गॉड को नहीं देखा, इसका मतलब ये कैसे हो सकता है कि ट्रेसी ने भी गॉड को नहीं देखा। हो सकता है उसने देखा हो।
इस पर पैनल का हेड गुस्से में आकर कहने लगता है कि तुम या तो कोई जादूगर हो या फिर कोई हिप्नोटिस्ट, लेकिन अभी भी मैं अपने पूरे होशोहवास में हूँ। मुझे पता है कि मेरा नाम बेंजामिन है और मेरे 4 बच्चे हैं। हम सब शहर के टॉप साइकेट्रिस्ट हैं और यहाँ इस मेडिकल सेंटर में ट्रेसी के बारे में कोई फैसला लेने आए हैं। मुझे आज की डेट अच्छी तरह पता है और ये भी कि इस वक्त सुबह के 11:30 बजे हैं। इस पर गॉड उसे देखते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस वक्त सुबह हो रही है? ये सुनते ही सबके सब अपने चारों तरफ और खिड़की के बाहर देखते हैं तो इस वक्त रात हो रही होती है। यह अद्भुत नजारा देखकर अब सबके सब हैरानी के साथ गॉड की ओर देखने लगते हैं। लेकिन फिर गॉड कहते हैं कि डॉक्टर तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, इस वक्त वाकई सुबह के 11:30 बज रहे हैं। उनके इतना कहते ही फिर से सुबह हो जाती है। इसके बाद गॉड कहते हैं कि ट्रेसी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले हम सबको एक बार खुद अपने बारे में भी सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम में से अगर किसी ने भी बाहर जाकर ये बताया कि एक ही पल में हमने दिन को रात और रात को दिन होते हुए देखा है, तो हो सकता है कि हमें भी अपने प्रोफेशन से निकाल दिया जाए जिसके हम अपने आप को आज एक्सपर्ट बताते हैं। अब वो कहते हैं कि इसलिए हो सकता है कि ट्रेसी ने गॉड को देखा हो, और हो सकता है कि तुम सब भी इस वक्त उसे देख रहे हो, और हो सकता है ना देख रहे हो। अब जाने से पहले वो कहते हैं कि इस बारे में एक बार सोचना जरूर। ये कहकर वो अचानक से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद दरवाजा खुलता है और जाते हुए पैरों की आहट के साथ बंद हो जाता है। उनके जाने के बाद इससे पहले कि डॉक्टर्स का ये पैनल अपना कोई फैसला लेता, उससे पहले ही ट्रेसी के फादर उठकर कहते हैं कि वो ट्रेसी को अपने साथ अपने घर ले जा रहे हैं, क्योंकि कल से उसे स्कूल जो भेजना है। ये कहकर ट्रेसी के मॉम डैड उसे लेकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद पैनल का हेड अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आज यहाँ जो कुछ भी हमने देखा और जो कुछ भी यहाँ हुआ, उस बात को हम अपने तक ही रखेंगे तो ये हम सबके लिए अच्छा रहेगा। इस बात पर पैनल के सारे डॉक्टर्स उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और ट्रेसी के केस को क्लोज डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि ट्रेसी के मॉम डैड दोनों उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, जहां आज वो एक दूसरे को किस करने के बाद फिर से एक होने का फैसला कर लेते हैं। उन दोनों को साथ में इतना खुश देखकर ट्रेसी भी बहुत खुश होती है कि तभी आज फिर से उसे एक फॉर्चून कुकी अपने आप हिलती हुई दिखाई देने लगती है। वो समझ जाती है कि ये गॉड का इशारा है उससे बात करने के लिए, उसे बुलाने का। इसलिए वो अपने मॉम डैड से कहकर लाउंज में चली जाती है, जहां गॉड उससे मिलने आए होते हैं। वो ट्रेसी और दूसरे बच्चों का शुक्रिया करते हैं, जिनकी वजह से दुनिया के ज्यादातर लोग आज फिर से गॉड को याद करने लगे हैं। ट्रेसी अब गॉड से पूछती है कि अब वो उससे कभी भी मिलने नहीं आएंगे ना, क्योंकि उन्हें अब किसी की मदद की जरूरत नहीं है। गॉड इस पर जवाब देते हैं कि उन्हें सबकी जरूरत है। ये कहकर वो ट्रेसी के गाल पर हाथ रखकर उससे जाने के लिए कहते हैं। लेकिन दरवाजे के पास जाकर जब ट्रेसी उन्हें मुड़कर देखने लगती है तो वो लाउंज की एक दीवार के पास जाकर गायब हो जाते हैं। ट्रेसी ये सब देखती रह जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये था ओ गॉड मूवी सीरीज का दूसरा पार्ट, जिसकी कहानी कहीं ना कहीं पहले पार्ट से काफी मिलती जुलती लगती है। लेकिन इसके तीसरे पार्ट की कहानी बिल्कुल अलग है, जो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि इसमें गॉड के साथ ही घमंडी शैतान भी दुनिया में आने वाला है, जो आकर गॉड को चैलेंज करने की कोशिश करेगा। तो मिलते हैं ओ गॉड मूवी सीरीज के तीसरे और आखिरी पार्ट में, जिसका टाइटल है ओ गॉड यू डेविल।